इस हफ्ते भी कुछ खास नहीं था। ऑफिस, घर, खाना, नींद और फिर ऑफिस। ये लूप तुम समझते हो। और ऑनेस्टली मैं इस लूप के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता था आज, क्योंकि इस हफ्ते एक और चीज थी जो बार बार आती रही। फीलिंग, एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट जिसके लिए हिंदी में या इंग्लिश में कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। पोर्टुगीज में एक वर्ड है, सौडार्ड। SAUDAD, सौडार्ड। और आज इस वर्ड को समझाना चाहता हूँ, अपने लिए भी। और अगर तुम किसी के बारे में ऐसा फील करते हो जो टेक्निकली जिंदगी में है बट फिर भी कुछ मिसिंग लगता है, तो तुम्हारे लिए भी। सौडार्ड का कोई मतलब नहीं होता है। ये एग्जैक्टली नॉस्टैल्जिया भी नहीं है, ये ग्रीफ भी नहीं है। ये एक ऐसी एक डीप इमोशनल स्टेट है, किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी वक्त की, जो था या हो सकता था, या जो अब नहीं रहा। उसकी भारी मीठी दर्द भरी लौंगे। मीठी इसलिए क्योंकि वो मेमोरीज हैं जिन्हें तुम चाहते हो। दर्द भरी इसलिए क्योंकि अब वो वैसी नहीं है। ऐसे सोचो जैसे तुम एक पुरानी डायरी पढ़ते हो। एक एंट्री मिलती है जिसमें किसी के बारे में लिखा है, हंसी, बातें। एक कॉल जिसमें घंटों बात की और तुम मुस्कुराते हो, और फिर एक सेकंड बाद कुछ हैवी हो जाता है। वो मुस्कान और वो दर्द एक साथ। ये सौडार्ड। ये ग्रीफ नहीं है क्योंकि कोई मरा नहीं है। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है क्योंकि वो इंसान टेक्निकली अभी भी है। ये कुछ और है। एक ऐसी फीलिंग जो इन दोनों के बीच कहीं एग्जिस्ट करती है। और मैं इस वीक इसी फीलिंग में रहा, और इसका नाम अब पता चला, सोडा। इस हफ्ते एक मेरे सब शॉप के बाहर से गुजरा। एक छोटी सी गिटार और ड्रम से भरी हुई शॉप। रुका, 1 मिनट के लिए बस अंदर झांका, और कुछ लगा कि वो गिटार वॉल पे थे, ब्यूटीफुल, लेकिन तुम उन्हें वहां से छू नहीं सकते, बस देख सकते हो। उन्हें जानते हो कि वो एक जगह था जब तुमने भी उन्हें ट्राई किया था। अभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ एक डोरवे है बीच में, और तुम उस डोरवे पे खड़े हो। ये फीलिंग लेके मैं आगे बढ़ा, और घर आगे रियलाइज किया ये तो वही फीलिंग है। यही सौडार्ड है। कुछ जो एग्जिस्ट करता है बट हमारी रीच से बाहर है। पिछली एंट्री में एक इंसान का जिक्र हुआ था, पीवी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो थी या है ऑनेस्टली। अब ये डिस्टिंक्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। जो था वो था एक ऐसा इंसान जिससे सब कुछ शेयर होता था। कुछ बुरा हुआ, पीवी को बताओ। कुछ अच्छा हुआ, पीवी को बताओ। बोरिंग दिन था, वो गो टू वाली फीलिंग जो बहुत रेयर होती है, वो थी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ और भी था, थोड़ा सा, जो मैं क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता था तब। या करता भी तो शायद फुली एडमिट कभी नहीं करता। फिर लड़ाई हुई, उसने स्पेस मांगा, मैंने दिया, क्योंकि क्या करते, जो मांगता है कोई, देते हैं। अब वो डेली चैट्स नहीं है, वो कॉल्स नहीं है। महीने में एक बार अगर हो तो एक मैसेज, क्या चल रहा है, ठीक हूँ, डन। और इस हफ्ते एक सॉन्ग बजा,
द लोकल ट्रेन का छू लो, उसका फेवरेट सॉन्ग था ये। और मैं वहाँ रुक गया, सांस रोक के, क्योंकि एक सॉन्ग ने 2 मिनट में सब कुछ वापस ला दिया। वो बातें, वो ईज, वो फीलिंग की कोई है, ये सौडार्ड था, सीधा, बिना वार्निंग के। और यही सौडार्ड का सबसे खतरनाक फॉर्म है, जब वो चीज़ खत्म नहीं हुई, बस दूर हो गई है। ऑफिशियली खत्म नहीं तो हम मौन भी नहीं कर सकते, एक तरह से छोड़ो। बाकी सौडार्ड सिर्फ सैडनेस नहीं है, और ये समझना ज़रूरी है, ये मिक्स बैग है। कि हाँ, एक वक्त में ग्रेटिट्यूड भी होता है कि कभी वो वक्त था, और दर्द भी होता है कि अब वो वक्त नहीं है। और कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी होती है कि शायद फिर से वो वक्त आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम अपना फेवरेट शो रिवॉच कर रहे हो। तुम जानते हो कि आगे क्या होगा, तुम जानते हो ये नया नहीं है, बट फिर भी जब वो सीन आता है तुम वैसा ही फील करते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें दिल पे जो प्रिंट होती हैं वो नहीं जाती, चाहे टाइम कितना भी बीत जाए। टीवी के बारे में भी ऐसा ही है, वो कॉन्वर्सेशन, वो एक स्पेसिफिक तरह की ईज, वो फीलिंग कि जो जेन्युइनली समझेगा, वो प्रिंट है। अब थोड़ा तब आता है जब कुछ एक सॉन्ग, एक जगह, एक बोरिंग ट्यूसडे वो प्रिंट को रिमाइंड करता है, और तुम कुछ कर नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। सोडार एक सेटल्ड लेक जैसा है, जो ऊपर से शांत दिखता है। कोई पत्थर डालो, सर्कल्स बनते हैं, और धीरे धीरे शांत हो जाता है फिर से। बट लेक वहीं रहता है, पत्थर वहीं रहता है, नीचे। ये नहीं बोलूंगा मूव ऑन करो या डिस्ट्रैक्ट रहो, या कोई भी वो चीज़ जो लोग कहते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि और क्या बोले। सो डैट को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फीलिंग है, और फीलिंग एग्जिस्ट करने के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए नहीं। जो मैं सीख रहा हूँ वो ये है कि फीलिंग को एक्नॉलेज करो, उसे नाम दो, कि यार आज मुझे सो डैट फील हो रहा है पीवी के लिए, बस इतना इनफ है। नाम देने से फीलिंग थोड़ी सेटल होती है, क्योंकि अनएक्नॉलेज्ड फीलिंग वो जाती नहीं है, वो अंदर घूमती रहती है बिना एड्रेस के। और हाँ, स्पेस देना, एक्सेप्ट करना, और खुश होना, ये सब अलग चीज़ है। मैंने स्पेस दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे ये फीलिंग अच्छी लगती। स्वराट को कैरी करना एक पुरानी फोटो वॉलेट में रखने जैसा है। तुम उसे हमेशा नहीं देखते, बट वो है वहाँ। कभी कभी अकेले में तुम वक्त निकालते हो, देखते हो, खुश होते हो, और रख देते हो, और आगे चलते रहते हो। एंड ऑनेस्टली, क्योंकि एक अनोनिमस एंट्री है, तो यहाँ मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरे वॉलेट्स में 2 फोटोज हैं। वन इज मेरी अपनी फैमिली के साथ, एंड द सेकंड वन इज मेरी बीवी की फैमिली के साथ। खैर, इस हफ्ते बोरिंग लाइफ थी, रूटीन थी, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन एक म्यूजिक शॉप के बाहर रुका, एक वर्ड याद आया, और रियलाइज करा कि कुछ फीलिंग का नाम होना थोड़ा रिलीफ देता है। जैसे कोई मैप मिल गया उस जगह का जहाँ तुम पहले थे, बट लॉस्ट फील कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास भी कोई पीवी है, कोई जो टेक्निकली है बट नहीं है, तो ये एंट्री तुम्हारे लिए है। उस फीलिंग को नाम दो, सॉर्ट आउट, उसे एडजस्ट करने दो, बिना फाइट किए।
कुछ चीज़ें हील नहीं होती, सिर्फ सेटल होती है, और सेटलमेंट में भी एक तरह का पीस है। And the song for the week is Chulo by the Local Tree। ये ट्रैक इस एपिसोड के मूड के लिए तो है ही, बट इसका एक और रीज़न है इस हफ्ते। ये पीवी का फेवरेट था, और मैं ये जानता हूँ, और जब भी ये सॉन्ग बजता है वो वहाँ होती है कुछ सेकंड्स के लिए। यही तो सौगात है ना, एक सॉन्ग और सब कुछ वापस आ जाता है। इसे सुनो इस हफ्ते अकेले, जो भी आए फील करने दो। अगर आप जर्नल करते हो तो इस हफ्ते का प्रॉम्प्ट है, वो कौन है या क्या है जिसके लिए तुम सौगात फील करते हो। वो चीज़ टेक्निकली ख़त्म नहीं हुई है, बट तुम उसे मिस करते हो। उसे लिखो, उस वक्त को लिखो, और फिर एक लाइन में लिखो कि वो प्रिंट तुम्हारे अंदर कैसा फील करता है। इस प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन मत ढूंढो, बस लिखो फ्रीली, जो आए। अगली बार मिलेंगे, तब तक अपनी सौगात को डर से मत देखो, वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है। अपना ख्याल रखना। बाय।